नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे टायर अप साइजिंग के बारे में। तो देखिए, एक चीज़ होती है, चौड़े टायर रोड में अच्छी ग्रिप देते हैं, साथ ही उनसे लुक भी गाड़ी का इन्हांस होता है। लेकिन वही टायर अगर जो चेंज कर दिया जाए तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि देखिए गाड़ी का जो रिम होता है वो एक जो कंपनी से स्टॉक टायर आते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है, और जो उसका सस्पेंसन होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत इम्पैक्ट हमारी गाड़ी पे डालते हैं, या कहें तो उसके सस्पेंसन पे डालते हैं, या फिर सस्पेंसन से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं उन पर वो एक गलत इम्पैक्ट ही डालते हैं। वैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इसके बीच में सस्पेंसन ट्रैवल है, तो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा जगह बच रही है। खासकर देखा जाए तो जो वैगन आर अल्टो होती है उनमें इतनी ज़्यादा जगह होती ही नहीं। अगर आप जो टायर अपसाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, देखिए सीधे सीधे नहीं पड़ता। वो जो एप्रिन के अंदर वाली बाहर की साइड होती है उसमें तब पड़ता है जब आप ये चीज़ नोटिस करें, जब आप किसी टर्न पर गाड़ी को चला रहे हो और वहाँ पर आपने पूरा स्टेयरिंग आपने एक तरफ को मोड़ा हुआ हो, वहाँ पर गाड़ी देखिए एक तरफ को झुकती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो टायर है और जो गाड़ी की बॉडी है वहाँ पर टच होती है, तो उसमें टायर कटता है और साथ ही जो बॉडी होती है वो भी घिसती है। तो इस पे क्या होगा, दोनों ही तरीके से वो गलत है। एक तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरा आपके टायर है, जो टायर भी इस तरीके से ख़राब होता है। और दूसरी एक चीज़ होती, देखिए सीधे सीधे में आप गाड़ी चलाएंगे वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, ना ही वो चीज़ पड़ती, क्योंकि जो सस्पेंशन ट्रैवल होता है और गाड़ी की बॉडी होती है उसके बीच का काफ़ी गैप होता है, और वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है, तो टकराने की बात नहीं आती। लेकिन सारी जो दिक्कतें होती वो होती हैं जो आप टर्न करते हैं वहाँ पर। तो अगर लोग क्या करते हैं, ऐसे में स्पेसर्स लगाते हैं, तो स्पेसर्स की वजह से जो सस्पेंसन है गाड़ी का वो ख़राब होता है, जो कंट्रोल आर्म्स हैं वो ख़राब होते हैं। तो ऐसी बहुत सी सस्पेंसन से रिलेटेड चीज़ें वो ख़राब होती है, गाड़ी की हैंडलिंग ख़राब होती है, और साथ ही कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नुकसान दे रही है, और साथ ही गाड़ी का अलाइनमेंट आउट होता है। तो या ये सारी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो आप टायरों के साथ छेड़खानी करते हैं, हद से ज़्यादा छेड़खानी, ये चीज़ गलत होती है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। और एक चीज़ और जो आज के वीडियो में आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो इसकी स्टेबलाइजर रॉड है, जैसे कि वैगन आर है, सेम चीज़ ऑल्टो में भी होती है, क्योंकि ये चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती है उसमें। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा, मैंने कई बार नोटिस करा होगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपने कई बार नोटिस करा होगा, नहीं करा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका जो टायर है, टायर फेंडर की तरफ पीछे की तरफ को ये चला जाता है। वो क्यों होता है, वो होता है जो इसकी स्टेबलाइजर रॉड होती है उसकी वजह से होता है। और कई बार क्या होता है, आगे जो स्टेबलाइजर रॉड के बुसेस होते हैं वो एक तरफ से घिस जाते हैं। वो घिस क्यों जाते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। वो लोड किस वजह से पड़ता है, देखिए या तो आपकी एप्रन डैमेज हो, आपकी गाड़ी कहीं गड्ढे में गई हो और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो आपके जो स्टेबलाइजर रॉड हो गई, या फिर आपके एप्रन्स के पार्ट्स पर, या फिर जो आपका कंट्रोल आर्म है वहाँ पर। तो क्या होता है, जो टायर होता है पीछे की तरफ चले जाता है। वैसे नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, बहुत रेयर गाड़ियों में होता है, लेकिन अगर कभी आपकी गाड़ी में हो तो ये चीज़ मैं परफेक्टली, क्योंकि इस चीज़ का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और ये चीज़ मैं खुद भी सही कर चुका हूँ इस गाड़ी पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके बहुत काम आएगी। तो इस चीज़ को कैसे सही करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ वो टायर टकराने लग जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ आ जाता है। एक चीज़ उस पर है, या तो आप एप्रन का काम कराइए, या फिर आप स्टेबलाइजर की जो रॉड है वो चेंज करें, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो एक सस्ता टिकाऊ उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से जैक लेना है, किसी गुटके के सहारे से, मतलब लकड़ी का गुटके के सहारे से आप उसे अटकाएंगे और जैक को खोलते जाएंगे जितनी आपको जगह चाहिए होगी, और जो यहाँ पर स्टेबलाइजर की रॉड है इसको गर्म कर देंगे। तो इसको गर्म करते जाएंगे टॉर्च की हेल्प से, तो वहाँ पर, और पीछे से जैक को आप टाइट करते जाएंगे, उठाते जाएंगे, तो जो टायर होगा खुद ब खुद आगे की तरफ चले जाएगा। तो आपको जितना चाहिए उतना आप कर लें। ये ध्यान रखें कि आगे की तरफ से वो बॉडी पर टकराए ना, खासकर जब आप मोड़ों पर गाड़ी को चलाएं, क्योंकि गाड़ी एक तरफ को झुकती है, तो वहाँ पर गाड़ी झुकेगी तो वो टायर आपका काटेगी, क्योंकि टायर आपका टकराने लग जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और लेकिन इसमें कई बार होता है ना कि जो अलाइनमेंट है वो आउट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मैं भी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, तो मैंने ये चीज़ करी और अभी मेरे में बिल्कुल अलाइनमेंट भी ओके है, और जो गाड़ी का सस्पेंसन है वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि मैंने टायर के साथ ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करी। एक साइज़ ऊपर है, 145/70 आते थे R13, लेकिन 145/80 मैंने इसमें लगाया, क्योंकि वो टायर बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते थे, इतना चल जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो जो मतलब गाड़ी के हिसाब से वो नहीं बना हुआ होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना, वो चीज़ें दिक्कत देती हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल आर्म है, कुछ भी है, जितने पार्ट्स हैं सारे के सारे, उन पे कहीं ना कहीं उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो देखिए सस्पेंसन का ट्रैवल इतना ज़्यादा है, वो डायरेक्ट वे में नहीं टकराता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वो टर्न्स पे ही आपको ज़्यादा दिक्कत देगा, या फिर आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोड होगा वहाँ पर दिक्कत देगा। टायर पीछे की तरफ चल जाता है, उसके कई रीजन्स हो सकते हैं, गाड़ी किसी गड्ढे से कूद के आए तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती, नॉर्मली एप्रन की दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, गाड़ी के टायर से आपको आवाज़ आती होगी, तो वहाँ पर ये जो कंट्रोल आर्म है, इसका जो बॉल जॉइंट होता है ये घिस जाता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए इतना ज़्यादा इसमें प्ले आ चुकी है, आवाज़ कर रहा है, तो ये जो प्ले आ जाती है और पीछे की तरफ इसमें बूस्ट होता है। बूस्ट तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, जो बॉल जॉइंट अगर घिस जाए तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है, वो गड्ढों पे आवाज़ करने लग जाता है। तो ये चीज़ आप चेंज कर लीजिए, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। खासकर ऑल्टो वैगन आर की बात करूँ तो उनमें तो 500 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पर ये जो बॉल होती है, बॉल घिस जाती है, ये बूट के अंदर बॉल होती है, तो उसी की वजह से जो इसमें आवाज़ आती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, जो यहाँ पर आप ये बुश देख रहे हैं, ये बुश पीछे की तरफ से अगर घिस जाए तो भी जो ये जो स्टेबलाइजर की रॉड है उसको ज़्यादा जगह मिल जाती है, और जो टायर है वो पीछे की तरफ चल जाता है। तो इस पर ध्यान देना जरूरी। और एक चीज़ और होती है, अगर आपका टायर आप बहुत ज़्यादा चौड़ा टायर यूज़ करें तो उसमें क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर ये मड फ्लैपर लगे हैं, उससे भी बाहर वो आ जाता है, तो गाड़ी पे कीचड़ फेंकता है फिर, और गाड़ी वैसे जाए तो ये चीज़ तो एक होगी। अब बात कर लेते हैं पीछे के टायर के बारे में। तो देखिए उसमें भी सेम साइज़ है, एक 4580 R13 है, और जो व्हील आर्च आप देख रहे होंगे इसमें इतना ज़्यादा ट्रैवल है, सस्पेंशन का ट्रैवल, तो यहाँ पर इसका टकराने का वो नहीं है कुछ। और वैसे भी ये गाड़ी कंपनी फिटेड LPG है। आप यहाँ पे सस्पेंशन देख रहे होंगे बिल्कुल स्टॉक है, मैंने कुछ भी इसमें नहीं छेड़ा, और ये कभी भी आज तक कितना भी इस गाड़ी लोड में चली हो ये बिल्कुल नहीं टकरा है। क्यों नहीं टकरा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जो कंपनी फिटेड LPG या CNG गाड़ियाँ आती हैं उनमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर, उनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि जो गाड़ी CNG या LPG कंपनी फिटेड होती हैं उनका जो सस्पेंसन होता है या फिर चेसी होती है गाड़ी की, वो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। और जो आफ्टर मार्केट आप लगाते हैं, अगर वो कंपनी उस हिसाब से उसे डिज़ाइन नहीं करी तो उसमें आपको बफर्स लगाने पड़ते हैं, या फिर आपको जो स्प्रिंग होती है वो हार्ड लगानी पड़ती है। लेकिन स्प्रिंग हार्ड कोई लगाता नहीं है, वहाँ पर जो बफर लगा के आपका काम चल सकता है। लेकिन वही अगर आपने CNG या LPG आफ्टर मार्केट लगी है और उस पर आपने टायर भी अपसाइज कर दिया, टायर भी बड़ा लगा दिया, फिर तो और ज़्यादा वो ऐसा हो जाएगा कि वो तो टकराना ही टकराना है। तो फिर उसमें आप बफर लगाएंगे तो आपकी जो गाड़ी की हैंडलिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर CNG LPG में गाड़ी है आपकी आफ्टर मार्केट, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप टायरों के साथ छेड़ाखानी बिल्कुल ना कीजिए। कंपनी फिटेड में ये चीज़ चल जाती है क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइन होती है, और ये चीज़ होती भी है क्योंकि ये चीज़ मेरी गाड़ी सेम ही LPG है, कंपनी फिटेड है, तो इसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, ना ये कहीं टकराया टायर, बल्कि एक साइज़ बड़ा भी है, बट उससे मुझे कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत नहीं हुई। बट अगर हाँ आपकी टायर आपका सेम साइज़ का है और आपने आफ्टर मार्केट LPG लगाई है, CNG लगाई है, तो आप इसमें बफर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी आप सस्पेंसन को हाइट ना दीजिए, वो गाड़ी की पूरी हैंडलिंग आपकी ख़राब कर देगा। तो एक चीज़ तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये पीछे के सस्पेंसन में। आगे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितना भी ज़्यादा ट्रैवल होता है सस्पेंसन का, सॉकर्स का, वो उतना रोक लेता है। बस आपके में ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, लोड ज़्यादा होगा तो फिर आपको बफर्स लगा के वो चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पीछे के सस्पेंसन में आ गई है। इसके अलावा कोशिश कीजिए हमेशा कि आप जब भी टायर अप साइज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हद से ज़्यादा उसको बड़ा ना करें। थोड़ा बहुत 1 इंच का चलता है उसमें भी आप ये ध्यान दीजिए कि देखिए चलती स्ट्रेट रोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ़र्क जो पड़ता है वो पड़ता है जब गाड़ी टर्न्स पे जाती है और आप स्टीयरिंग को पूरा एक तरफ टर्न करते हैं और गाड़ी एक तरफ झुकती है, तो वहाँ पर वो जो गाड़ी की बॉडी पे टायर ना टकराए और या फेंडर आर्चेज या फिर यहाँ कहीं अंदर की तरफ वो ना टकराए, ये चीज़ होगी। तो थोड़ा बहुत 1 आध इंच चल जाता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा लगाते हैं ना, स्पेसर्स लगा के ये करके जुगाड़ करके जो भी हो, वो फिर आपके जो सस्पेंसन होगा या उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होंगे, इवन गाड़ी की हैंडलिंग पर भी उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होप आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।